बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमने फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करना है। अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जो फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व हो जाती है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व ना हो सके उन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से सॉल्व किया जाता है। और फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से भी सॉल्व ना हो सके तो उन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले a, b और c की वैल्यू चाहिए होगी। और वो वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? शुरू में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है, और x का कोफिशिएंट b है, और c हमारे पास कांस्टेंट है। यानी आप लोग फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, +1 इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, जिससे हमें पता चला कि a की वैल्यू हमारे पास 3 होगी इस केस में। यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है और इधर x का कोफिशिएंट 5 है, जिससे हमें पता चला कि इस केस में या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है? 5 है, और c की वैल्यू c तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करना हो तो हम इसी तरह उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अब क्वेश्चन हमें दिए गया बुक में x स्क्वायर -8x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0 और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको इसी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग। हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। फिर अब हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं हो तो 1 मौजूद होता है। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे मैंने आपको बताया a है, तो यहाँ इस सवाल में a की वैल्यू आ जाएगी 1। b के कोफिशिएंट की जगह -8 है तो b की वैल्यू आ जाएगी -8, और c की जगह 15 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को लिखेंगे और इन तीनों वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास -8 है और ये एक माइनस फार्मूले में मौजूद है, तो b की जगह हम -8 लिखेंगे, प्लस माइनस b की वैल्यू -8 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 15 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 1। फिर फर्दर हमने सॉल्व किया है। हमारे पास था एक फार्मूले वाला माइनस और 8 की भी वैल्यू हमारे पास माइनस में थी, तो माइनस माइनस प्लस होकर प्लस का 8 बन गया। इधर 8 का स्क्वायर था तो 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, और जब 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 60 आ गया और नीचे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू 8 प्लस -64 में से जब 60 चला जाए तो 4 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। x इज़ इक्वल टू 8 प्लस -4 का अंडर रूट हमें पता है कि 2 होता है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। 8 और 2 प्लस होंगे तो 10 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 8 में से 2 चला गया तो 6 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 वाला टेबल 10 पे 5 बार जाता है, उधर 2 वाला टेबल 6 पर 3 बार जाता है, तो यहाँ आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5 और इधर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन साइड में भी हम लिखेंगे कि हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आए हैं, एक 3 है और एक 5 है। यही हमारा आंसर है।